एक तांत्रिक एक जंगल में बहुत बड़ा काला जादू कर रहा था और एक औरत उसके साथ बैठी थी। और तांत्रिक कहता है, आज से 15 दिन बाद अमावस है और उस दिन एक बच्चे की बलि होगी, तब जाके काम सफल होगा। ये ले शमशानी चुड़ैल की हड्डी की राख। जिस बच्चे की बलि होगी उसे खिलाना 14 दिन तक, फिर उसे यहाँ ले आना। 5 दिन पहले अनीता अपने 5 साल के बच्चे को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। फिर स्कूल की बस आ जाती है और वो उसे बस में चढ़ा देती है और दोनों एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। अनीता का पति नहीं था। 1 साल पहले उसका पति गुजर गया था। वो काली शक्ति और तंत्र विद्या में पड़ गया था और उन्हीं शक्तियों की चपेट में आ गया था। दोपहर हो जाती है, फिर स्कूल की बस भी आ जाती है और अनीता का बेटा स्कूल बस से नीचे उतरता है और उसकी मम्मी से आगे भागने लगता है। अनीता आवाज़ लगाती है, रुद्र रुद्र, आराम से बेटा, चोट लग जाएगी। मगर वो सुनता नहीं है, भागने लगता है और वो देखती है आगे से एक कार बहुत तेज़ी से आ रही थी। वो जल्दी से जाके उसे साइड में कर देती है और तभी उसका पति आता है, कहता है, आज तो तूने इसे बचा लिया, हमेशा नहीं बचा पाएगी। और फिर वो हंसता हुआ गायब हो जाता है। अनीता गुस्से में देखते हुए, मरने के बाद भी अपनी काली नजर मेरे बच्चे पे डाल रहा है। मेरे होते हुए तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और उसे घर लेकर चली जाती है। अनीता किचन में कुछ काम कर रही थी। रुद्र देखता है उसके पिताजी उसे बुला रहे हैं। वो उसे छत की तरफ ले जाते हैं और बाउंड्री पे खड़े होके उसे बुलाते हैं और वो भी पीछे पीछे चला जाता है। अनीता किचन में काम कर रही थी और उसे एकदम से एक आवाज़ आती है। वो तुरंत काम रोक देती है। वो छत की तरफ जाती है मगर उसकी नज़र खिड़की से बाहर चली जाती है। वो कुछ ऐसा देख लेती है जो सोचना भी उसके लिए बहुत बुरा था। सब सुन्न हो जाता है एक गुप्त सन्नाटे के साथ। वो धीरे धीरे बाहर जा रही थी और बाहर जाके देखती है कि उसका बेटा लेटा हुआ था। उसका सर पूरा फटा हुआ था और उसके पति वहाँ खड़े होके बस हंस रहे थे। फिर एकदम से वो भी गायब हो जाता है और अनीता वहीं बैठ के रो रही थी। बस 4 दिन गुजर चुके थे। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया था, बस उसकी लाश लेके बैठी हुई थी। तभी अलमारी में एक बुक रखी हुई थी काला जादू से लेकर। उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उस बुक को उठाती है और उसमें एक विद्या लिखी थी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की। मगर इसके लिए उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था उसके पास। इसीलिए वो अपने पति के गुरु के पास चली जाती है। अनीता के घर के पास हाल ही में एक परिवार आया था, मगर अनीता उनसे ज़्यादा बोलचाल नहीं रखती थी। इनफैक्ट वो किसी से भी बोलचाल नहीं रखती थी। तो जो काम तांत्रिक ने उसे दिया था वो करना भी उसके लिए मुश्किल था। उनके घर में एक बच्चा भी था, वो 8-9 साल का था। अब अनीता ने उसे ही अपना शिकार बना लिया, मगर शुरुआत कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। अब एक बात और भी थी जो अनीता को बच्चे के बारे में पता नहीं थी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। और अनीता भी जो काम करना चाहती थी वो भी कोई सही काम नहीं था। मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है उसे पता ही नहीं था। अब अनीता ने अपनी कोशिश करना चालू किया। वो बच्चे को जैसे ही घर के सामने से गुजरते हुए देखती थी तो उसे उसका नाम पूछती। वो बच्चा भी बहुत नटखट था, बात सुनता ही नहीं था। फिर उस बच्चे की एक दिन बॉल अनीता की छत पे चली जाती है
वो उसके घर आता है, बॉल मांगता है। हाँ बेटा, क्या हुआ? आंटी, वो मेरी बॉल छत पर चली गई थी, तो मैं ऊपर चला जाऊं? अनीता थोड़ा डर जाती है क्योंकि छत पे उसका पति हमेशा रहता था, क्योंकि अब वो अनीता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वो उससे उसका नाम पूछती है। वो बोलता है, मेरा नाम मारुति है। अनीता कहती है, बड़ा ही सुंदर नाम है तेरा तो। फिर मारुति भागता हुआ छत पे चला जाता है। तभी वो देखता है कोई आदमी बाउंड्री पर बैठा हुआ है, मगर वो आदमी मारुति से दूर होने लग जाता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। और ये बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। अनीता देखती है तो बहुत चौंक जाती है। उसे लगता है ये कोई अनोखा बच्चा है, यानी बच्चा मेरे लिए सही है। वो जल्दी से नीचे जाती है, एक गिलास संतरे का जूस बनाती है और उसमें वही राख मिला देती है। और मारुति जैसे ही नीचे आता है, अनीता उसे जूस का गिलास दे देती है और वो पी लेता है और घर चला जाता है। और ऐसे ही 14 दिन निकल जाते हैं और अमावस की वो काली रात आ जाती है। अनीता मारुति को उन्हीं तांत्रिक के पास लाती है। तांत्रिक जैसे ही बच्चे को देखते हैं उसे कुछ अजीब लगता है। मारुति बेहोश था। अनीता उसे वहाँ एक चक्र के अंदर लेटा देती है और तांत्रिक अनीता के बच्चे पे मंत्र फूकना चालू करता है। और फिर तांत्रिक मारुति की बलि चढ़ाने जाता है और जैसे ही वो बलि देने वाला होता है, देखता है कि अनीता का बेटा उठ खड़ा हो गया है। तांत्रिक बलि देने से रुक जाता है। तांत्रिक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, विधि में कोई अड़चन है। बलि से पहले बच्चा कैसे जिंदा हो गया? अनीता कहती है, गुरुदेव, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। मेरे लिए तो वही बहुत खुशी की बात है। और वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी तांत्रिक कहता है, तू भी वही गलती कर रही है जो तेरे पति ने की थी। ये तेरा बेटा नहीं है, उसे यहीं छोड़ दे। अगर तू इसे यहाँ से ले गई तो तेरा विनाश हो जाएगा। अनीता नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तांत्रिक मारुति के पास जाता है और उसे गौर से देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अच्छा, तेरी वजह से वो तंत्र क्रिया पूरा होने से पहले ही जिंदा हो गया। बता, कौन है तू? मारुति की आँख खुलती है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? तांत्रिक कहता है, बता मुझे, तू कौन है? वो बच्चा जो जिंदा हुआ है सबका विनाश कर देगा, उसे रोकना होगा। फिर वो मारुति अपना असली रूप दिखा देता है, एक विराट रूप 50 फीट का। इतना विराट देखकर तांत्रिक उनके दर्शन पाके धन्य हो जाता है। तांत्रिक कहता है, प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। आपने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के किया होगा। और मारुति गायब हो जाते हैं। और इधर अनीता जिसे अपना बच्चा समझ के घर लाई थी, वो सच में उसका बच्चा नहीं था, क्योंकि तंत्र क्रिया में मारुति की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो अनीता को कुछ सिखाना चाहते थे। मरे हुए कभी वापस नहीं आते और रुद्र को जिंदा करने के लिए जो रास्ता चुना था वो गलत था। अनीता रुद्र को खाना बनाकर देती है, मगर रुद्र उसे खाता नहीं है और गुस्से में नीचे फेंक देता है। अनीता कहती है, रुद्र, तू इतने दिनों से भूखा है। मैंने तेरे लिए खाना बनाया तो तूने फेंक दिया। ये गलत बात है, खाना वेस्ट नहीं करते। रुद्र इशारे में कहता है, ये मैं नहीं खाऊंगा। अनीता कहती है, बेटा, तू यही तो खाता था, तेरा फेवरेट खाना था ये तो। रुद्र अब अपने असली रूप में आ जाता है। आंखें सफ़ेद और दांत राक्षस की तरह बड़े बड़े। जोर जोर से हंसने लगता है। मैं रुद्र नहीं हूँ, मैं एक प्रेत हूँ। तेरे बेटे का शरीर कितने दिनों से पाना चाहता था, मगर तू इसे हमेशा मंदिर के सामने लेकर बैठी रहती थी। और एक दिन मुझे मौका मिला तो वो मारुति बीच में आ गया
मगर तूने उस तांत्रिक के पास ले जाके मेरा काम आसान कर दिया। और तांत्रिक ने भी मारुति को जिस चक्र में रखा था वहां से तेरा बेटा दूर था, इसलिए आज मैंने तेरे बेटे का शरीर पा लिया है। अब मुझे कोई यहाँ से नहीं भेज सकता। अनीता कहती है, तू उस बच्चे को इतना आदर सत्कार क्यों दे रहा है? तुझे डर लगता है क्या उससे? हाँ, उससे मैं क्या, पूरी प्रेत जाति डरती है। अनीता कुछ समझ नहीं पाती, मगर प्रेत को देखकर अनीता पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अपनी ममता के चक्कर में ये क्या कर दिया। इधर अनीता का पति भी आ जाता है। वो कहता है, मैं जो चाहता था वही हुआ। अब हम दोनों मिलकर तुझे भी मार देंगे। और रुद्र अनीता पर हमला करने जाता है। तभी उसे लगता है किसी ने उसे लपेट लिया है। वो पीछे मुड़कर देखता है और तुरंत उनकी रोशनी में भस्म हो जाता है और अनीता के पति को वो एक बोतल में बंद कर देते हैं। अनीता हाथ जोड़ती है, प्रभु, मैं समझ गई। मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी। मैंने आपको याद नहीं किया, ये मेरी भूल थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने आपका साथ छोड़ दिया था। माते, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, इसलिए तो मैं आपके पास आ गया था। अब आप मुझे जब भी बुलाओगी मैं चला आऊंगा। जय श्री राम। और फिर गायब हो जाते हैं। अनीता भी खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करना। हनुमान जी की शरण कभी ना छोड़ें, उनका साथ हर मुसीबत का बाप। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री हनुमान।